हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के हमारे वीडियो में हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। डिहाइड्रोपेरिडिन, जिसके एग्जाम्पल है निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन एंड निमोडिपिन। फिर है फेनिल अल्कालामाइन का एग्जाम्पल है वेरापामिल। और फिर थर्ड है बेंजोथाइजेपिन। बेंजोथाइजेपिन का एग्जाम्पल है डिल्टाइजम। ठीक है, अभी फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस देखते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंटी हाइपरटेंसिव रहते हैं। क्या है द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शंस ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है, और निगेटिव आइनोट्रोपिक, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्रोनोट्रोपिक, हार्ट रेट एंड ड्रोमोट्रोपिक एक्शंस ऑन हार्ट। तो तीनों रहते हैं, निगेटिव आइनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक मीन्स हार्ट रेट एंड ड्रोमोट्रोपिक मीन्स एक्शन ऑन हार्ट। ठीक है, ड्रोमोट्रोपिक मीन्स कंडक्शन ऑफ स्पीड ऑफ इम्पल्सेस इन द एवी नोड। समझ गए? निगेटिव आइनोट्रोपिक का मतलब है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्रोनोट्रोपिक का मतलब है हार्ट रेट एंड ड्रोमोट्रोपिक का मतलब है कंडक्शन ऑफ स्पीड ऑफ इम्पल्सेस इन द एवी नोड। फिर देखते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में क्या करता है? बाय ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इनहिबिट एंट्री ऑफ कैल्शियम आयंस इनसाइड द सेल्स। कैल्शियम आयंस की एंट्री को रोक देता है। सो बाय रिड्यूसिंग द इंट्रासेल्युलर अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयंस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कॉज सेल रिलैक्सेशन। रिड्यूस हो जाती है कैल्शियम आयंस की अवेलेबिलिटी इंट्रासेल्युलर में, इसलिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं? रिलैक्सेशन करते हैं स्मूथ मसल का। दे हैव अ प्रीडोमिनेंट इफेक्ट ऑन आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स पर ज़्यादा इफेक्ट रहता है। एक्स्ट्रावास्कुलर स्मूथ मसल एग्जाम्पल यूटेराइन, ब्रोंकियल, बिलियरी, इंटेस्टिनल, वेजिकल इज अल्सो रिलैक्स्ड। इन सभी जो है स्मूथ मसल पर इसका अच्छा इफेक्ट होता है और रिलैक्स करता है स्मूथ मसल्स को। ठीक है, फिर हार्ट पर क्या इफेक्ट होगा? कार्डियक एक्शंस आर मोर प्रोमिनेंट विथ वेरापामिल विच हैज़ अ निगेटिव आइनोट्रोपिक, निगेटिव क्रोनोट्रोपिक एंड निगेटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन। वेरापामिल क्या करता है? निगेटिव आइनोट्रोपिक, निगेटिव क्रोनोट्रोपिक एंड निगेटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन शो करता है। ठीक है, DHPs मतलब कि डाहाइड्रोपिरिडिन्स क्या करते हैं? आर मोर सिलेक्टिव फॉर वैस्कुलर स्मूथ मसल कैल्शियम आयन चैनल्स, कॉज वाजोडाइलेटेशन, दे हैव निग्लिजिबल कार्डियक एक्शंस। निग्लिजिबल कार्डियक एक्शंस होते हैं मेनली वैस्कुलर स्मूथ मसल पर कैल्शियम आयन पर काम करता है। ठीक है, फिर डिल्टाइजम। डिल्टाइजम क्या करता है? डिल्टाइजम कॉजेस लेस डिप्रेशन ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी देन वेरापामिल, लेस डिप्रेशन करता है कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी का। फिर है आर्टेरियोलर डायलेटेशन कॉज्ड बाय कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड फॉल इन ब्लड प्रेशर। हमने पहले भी देखा था ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो है टोटल पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को क्या है? रिड्यूस करता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसलिए बीपी फॉल होगा। As a result, there occurs reflex sympathetic stimulation, tachycardia, increased cardiac contractility and cardiac output. रिफ्लेक्स से क्या होगा? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा और टैकीकार्डिया होगा, इंक्रीज्ड कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी होंगी और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? पाल्पिटेशंस है, एंकल इडिमा है, हेडेक है, फ्लशिंग, हाइपरटेंशन एंड ड्राउजीनेस। ठीक है, फिर एडवर्स इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज बाय लो स्टार्टिंग डोज, फ्रैक्शनेशन ऑफ डोज और यूज ऑफ रिटार्ड फॉर्मुलेशन। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट हम कम कर सकते हैं अगर डोज कम देंगे तो। फिर है एक्स्ट्रा कार्डियक, इंक्रीज यूरिन वॉइडिंग डिफिकल्टी इन एल्डरली मेल्स ड्यू टू रिलैक्सेंट इफेक्ट ऑन यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर पर रिलैक्सेंट इफेक्ट करेंगे और इससे क्या होगा कि यूरिन जो है यूरिन एक्सक्रीशन जो है वो डिफिकल्ट होगा एल्डरली मेल्स में।
फिर यूजेस क्या है एंजाइना पेक्टोरिस में, एंजाइना पेक्टोरिस में यूज होगा। ऑल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ क्लासिकल एज वेल एज वेरिएंट एंजाइना। बेनिफिशियल इफेक्ट इन एंजाइना इज ड्यू टू रिडक्शन इन कार्डियक वर्क ड्यू टू रिड्यूस्ड आफ्टर लोड। रिड्यूस आफ्टर लोड होता है, इससे कार्डियक वर्क भी कम होगा और जिससे कि एंजाइना को कम करने में हेल्पफुल होगा। Many recent studies have reported that myocardial ischemia may be aggravated by short-acting DHPs। जो भी शॉर्ट एक्टिंग DHPs देते हैं तो उसमें मायोकार्डियल इस्चेमिया जो है बढ़ सकता है। ठीक है। द सडन इंक्रीज इन सिंपैथेटिक एक्टिविटी इवोक्ड बाय ईच डोज ऑफ दीज प्रिपरेशंस may be responsible for this deleterious effect। सडनली सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, इसलिए हमको ऐसा रिस्पॉन्स मिल सकता है मायोकार्डियल इस्चेमिया बढ़ने का। ठीक है। स्लो एंड लॉन्ग एक्टिंग DHPs मे नॉट शेयर दिस डिसएडवांटेज। जो लॉन्ग एक्टिंग DHPs होते हैं उनमें ऐसा डिसएडवांटेज नहीं होता है। फिर हाइपरटेंशन में यूज होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर वन ऑफ द फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ये फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। फिर देखते हैं द ऑनसेट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन इज क्विक। कैसा है एक्शन? क्विक है, लॉन्ग एक्टिंग है। एम्लोडिपिन कैन बी एडमिनिस्टर्ड वंस अ डे दे सकते हैं। मोनोथेरेपी विथ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इज इफेक्टिव इन अबाउट 50% ऑफ हाइपरटेंसिव्स। 50% हाइपरटेंसिव में ये मोनोथेरेपी का काम करता है। दे रिड्यूस अल्ब्यूमिन्यूरिया एंड स्लो डिजीज प्रोग्रेशन इन हाइपरटेंसिव और डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी में भी काम में आता है। इसको स्लो प्रोग्रेस करता है हाइपरटेंशन और डायबिटिक नेफ्रोपैथी में। फिर अरिथमियाज में काम में आता है। वेरापामिल इज हाईली इफेक्टिव इन पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। जो PSVT हम बोलते हैं, पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में वेरापामिल सबसे अच्छा काम करता है और कंट्रोल ऑफ वेंट्रिकुलर रेट इन सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमियाज। वेंट्रिकुलर रेट जो है को कंट्रोल करता है। फिर है सबअरेक्नॉइड हेमोरेज। निमोडिपिन हैज हाई एफिनिटी for cerebral blood vessels and has been found to reduce morbidity following subarachnoid hemorrhage। निमोडिपिन जो है सेरेब्रल ब्लड वेसल्स पर अच्छा काम करता है, हाई एफिनिटी रहती है और इससे वो सबअरेक्नॉइड हेमोरेज में डेथ के चांसेस को कम कर देती है। अदर यूजेस क्या है? एज टोकोलाइटिक्स टू सप्रेस प्रीमेच्योर लेबर। प्रीमेच्योर लेबर कम करने में भी काम में आता है। वेरापामिल हैज बीन used to suppress nocturnal leg cramps। नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स भी कम करने में वेरापामिल काम में आता है। फिर है DHPs कैन बी यूज टू रिड्यूस द सीवियरिटी ऑफ रेनॉट्स एपिसोड्स। रेनॉट्स एपिसोड्स को कम करने में काम में आता है DHPs। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एज एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है। इसमें कौन से हैं? निफेडिपिन क्या करता है? आर्टेरियोलर डायलेटर रहता है। निफेडिपिन आर्टेरियोलर डायलेटर लीड्स टू कॉजेस पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, दैट्स व्हाई लीड्स टू लो BP एसोसिएटेड विथ रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया ड्यू टू इंक्रीज इन सिंपैथेटिक एक्टिविटी। फॉल इन BP करेगा एसोसिएटेड विथ रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया भी करेगा। क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन सिंपैथेटिक एक्टिविटी होंगी इसलिए। फिर वेरापामिल किस में काम आएगा? मायोकार्डियल डिप्रेजेंट्स में। डेल्टाइजम मायोकार्डियल डिप्रेजेंट्स एंड डू नॉट प्रोड्यूस टैकीकार्डिया। डेल्टाइजम टैकीकार्डिया प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर नॉट फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव। दे आर नॉट प्रिफर्ड इन पेशेंट हैविंग लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जो भी पेशेंट में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये वासोडाइलेटेशन करता है। एज ए एंटी हाइपरटेंसिव दे आर इफेक्टिव एंड वेल टॉलरेटेड स्पेशली इन एल्डरली पेशेंट्स। एल्डरली पेशेंट्स के लिए अच्छा है, वेल टॉलरेटेड होता है।
कैन बी यूज अलोन और विथ अदर एंटी हाइपरटेंसिव, सिंगल भी दे सकते हैं हम मोनोथेरेपी, या फिर कोई दूसरे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में भी हम दे सकते हैं। निफेडिपिन अवेलेबल एज सस्टेन्ड रिलीज प्रिपरेशन इज प्रीफर्ड एंड यूज्ड फॉर स्मूथ कंट्रोल ऑफ बीपी, शॉर्ट एक्टिंग फॉर्मुलेशंस नॉट प्रीफर्ड। निफेडिपिन स्मूथ कंट्रोल करने के लिए बीपी के काम में आता है। निफेडिपिन इज ऑल्सो यूज्ड इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में भी काम में आता है। इन पेशेंट्स विथ इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन और ब्रोंकियल अस्थमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसमें रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड हो रहा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, और प्रेगनेंसी के दौरान भी हम निफेडिपिन दे सकते हैं एज एन इमरजेंसी हाइपरटेंसिव। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।